इंडिया की लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स ने अचानक रातों रात अपनी एनएफटी मार्केटप्लेस पर ताला लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया। और अब मेटा जैसे टेक जायंट ने महज एक ट्वीट के जरिए अपने एनएफटी फीचर को बंद करने के खुलासे के साथ हर किसी को हैरत में डाल दिया है। मेटा ने इस अनाउंसमेंट के साथ ही 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने की बात भी कही है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मेटा जैसे बड़े ब्रांड ने अपने एनएफटी फीचर को शुरू करने के महज 10 महीनों में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्योंकि पिछले साल लॉन्च के वक्त मेटा इस फीचर को लेकर काफी उत्साहित था। यही वजह है कि मई में इस फीचर को लॉन्च करने के बाद जल्द ही अगस्त में मेटा ने 100 देशों में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एनएफटी मिंटिंग एंड ट्रेडिंग का फीचर शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक मेटा ने सीधे इसे बंद करके 10,000 लोगों की नौकरी पर गाज क्यों गिरा दी? इस पर सफाई देते हुए मेटा की कॉमर्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हेड स्टेफनी कैसरियल ने ट्वीट किया कि वे एनएफटी फीचर को वाइंड अप कर रहे हैं ताकि क्रिएटर्स और बिजनेसेस को नए तरीके से सपोर्ट करने पर फोकस कर सके। उन्होंने ये भी लिखा कि अभी भी फर्म की प्रायोरिटी अलग तरीकों से यूजर्स को अपने फैंस से जोड़ने और उनके काम को मोनेटाइज करने की है। इसीलिए अपने प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप पर पेमेंट रेल्स जैसे टूल्स डेवलप कर रहे हैं। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जैसे रील्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। फिलहाल उनका फोकस अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म मेटा पे पर है, जो फ्यूचर में शायद क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को भी सपोर्ट करे। मेटा के इस फैसले से यूजर्स और क्रिएटर्स काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि मेटा से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। तो वहीं किसी ने ये तक कहा कि मेटा को शायद ये रियलाइज हो गया है कि पब्लिक क्रिप्टो नेटवर्क इस्तेमाल करने से वो क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। खैर, मेटा के एनएफटी फीचर को खत्म करने के पीछे कुछ और पुख्ता वजह भी हो सकती है, जैसे FTX कोलैप्स। पिछले साल नवंबर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज के बिखरने से पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को भारी धक्का लगा था, जिसके चलते ब्लॉकफाई और बिटफ्रंट जैसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के सामने बैंक्रप्सी फाइल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि FTX पर फिलहाल 50 क्रेडिटर्स के $3.1 बिलियन बकाया है। इसके साथ ही हाल ही में सिल्वरगेट बैंक के बैंक्रप्सी फाइल करने से भी क्रिप्टो और टेक कंपनीज पर भारी असर पड़ा है। अब वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेटा अपने सुपर एक्सपेंसिव मेटावर्स एम्बिशन को पूरा करने के लिए न सिर्फ भारी नुकसान सह रहा है, बल्कि हजारों लोगों की नौकरी दांव पर लगा रहा है। जी हाँ, पिछले साल मेटा ने अपने मेटावर्स बिल्डिंग डिवीजन रियलिटी लैब्स के चलते अब तक का सबसे बड़ा $13.7 बिलियन का नुकसान दर्ज किया और उसके कुछ ही महीने बाद मेटा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ हुआ, जिसमें मेटा के वर्कफोर्स के 13% यानी 11,000 लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वजीरेक्स और मेटा के बाद अब किसी और कंपनी का एनएफटीज के भविष्य पर से भरोसा ना उठे और जिस तरह साल 2023 की शुरुआत के साथ एनएफटीज की तरक्की का ग्राफ बढ़ रहा है, वो लगातार चढ़ता रहे ताकि फिर किसी की नौकरी पर आंच ना आए। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और स्पेशल स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। 3.TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और तमाम नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।